मुखादरवृन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाथ समारम्भा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम कुछ क्षण भगवान के चरणों में लगाएं, क्योंकि हमारा यह जो तन रूपी शरीर है इसको तो हम पवित्र करने के लिए अनेक स्थानों पर जाते हैं, गंगा आदि क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन जो भगवान है वह मन के पवित्र होने के उपरांत प्राप्त होते हैं। तो आवश्यक है कि सर्वप्रथम मन को पवित्र किया जाए। तो आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के श्री चरणों का आश्रय लें, उसके उपरांत इस ज्ञान में गंगा में अवगाहन करें। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, नंद के लाल। सभी ताली से बजाइए। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे
गोपाल हरे नंद के लाल हरे कृष्ण गोपाल हरे हे नंद के लाल हरे कृष्ण गोपाल हरे नंद रथ हाके रणभूमि में और कर्मयोग के मर्म बताए। रथ हाके रणभूमि में और मई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हमारे इस ग्राम के अधिष्ठाता श्री देवधानु जी महाराज, श्री देवमलाई जी महाराज के आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री शेषनाग जी के प्रतिबिंब श्री माहुनाग देवता जी महाराज के आशीर्वाद के फलस्वरूप और इस संपूर्ण सृष्टि की जो जगत जननी है श्री तारा महामाई के आशीर्वाद के फलस्वरूप और हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज, कुल देवी श्री दुदावारी महामाई के आशीर्वाद के फलस्वरूप, गुरुजनों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से, माता पिता, सुहृदजन, संबंधी जन, कुटुंबजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप और आप सभी कथा में उपस्थित विप्रजन, वृद्धजन और श्रोतृवृंद जितने भी हैं, आप सभी के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज इस दास को इस ज्ञानमयी गंगा को श्रवण करने का और वाचन करने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ। मंडल में आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बिना विप्रों के आशीर्वाद से तो इस ज्ञानमयी गंगा का तो प्रारंभ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मेरे मित्रवृंद जो मेरे सहपाठी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से और इस ज्ञानमयी गंगा में जो संगीत के माध्यम से मेरा सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग के माध्यम से आज हम इस ज्ञानमयी गंगा के 7 दिवसीय ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस ज्ञानमयी गंगा को हमें श्रवण करने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि जो मनुष्य योनि है वह अनेकों जन्म जन्मांतरों के उपरांत ही प्राप्त होती है। कि जब मनुष्य 84 लाख योनियां ग्रहण कर लेता, उसके उपरांत जब भगवान देखते हैं कि अब इसके पाप किंचित मात्र बचे हैं, तो सोचते हैं कि एक बार इसे थोड़ा भगवान का नाम लेने के लिए मनुष्य योनि दे, और उसके फलस्वरूप हमें यह योनि प्राप्त होती है। लेकिन हम यहाँ पर आकर के पुनः इन्हीं आसक्तियों में रहते हैं। अपने माता पिता, बंधुजन, संसार की जो आसक्तियां हैं, जो उसके भोग हैं, उसमें ही लिप्त रहते हैं। और मानसी में तो कहा है तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सुर संत निकाया। कि जब बड़े भाग्य के उपरांत यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और फिर भागवत जी में भी कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब मनुष्य के अनेकों जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के साधु और संत जनों का सौभाग्य प्राप्त होता, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप बैरागी परिवार के माध्यम से इस ज्ञानमयी गंगा का आयोजन किया जा रहा है। और उस ज्ञानमयी गंगा का पान करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। और एक
मात्र यह गंगा ऐसी है, या ले लीजिए एकमात्र ऐसा एक पुराण है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आप अन्य अनुष्ठान करते हैं, किसी ध्येय से करते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो वह केवल एक व्यक्ति को या उस करने वाले जो यजमान उसी को प्राप्त होता है। लेकिन इस ज्ञान में गंगा का यह फल है कि कराने वाले को भी वही फल है और श्रवण करने वाले को भी उसी फल की प्राप्ति होती है। शर्त बस इतनी है कि कौन मनुष्य इसमें कितना रत है। तो आज वही सौभाग्य हमारे पास हुआ। तो आइए इस ज्ञान में गंगा में प्रवेश करें, और प्रवेश करने से पूर्व हम एक बार इसके नाम के ऊपर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। क्योंकि जब हम अपने बालकों का नाम भी रखते हैं ना महाराज, तो उसका नाम भी हम सोचते हैं पहले कि उसका नाम का अर्थ क्या है। यदि हम किसी का नाम सुरेंद्र रख रहे हैं तो उसका अर्थ भी पूछेंगे कि बेटा तेरा नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है। उसी प्रकार हम इस ज्ञान में गंगा का पान तो करते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका श्रीमद् भागवत महापुराण नाम क्यों है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो आइए उसमें थोड़ा सा दृष्टिपात करें और उसके उपरांत इसके महात्म्य में प्रवेश करेंगे। तो आप सभी लोग इसके विषय में जानते हैं, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्री से आप परिचित हैं, श्री अर्थात होती है लक्ष्मी। और लक्ष्मी का क्या कार्य होता है कि गृह कार्य को आगे बढ़ाना। अपने किसी भी प्रकार का हम आयोजन करते हैं तो उसमें लक्ष्मी का सहयोग होता है। यद्यपि हम भगवान विष्णु की पूजा करें, लेकिन बिना लक्ष्मी के भगवान भी अधूरे हैं। और हम इसे सामान्य दृष्टांत से ले लें तो हम सभी लोग यहाँ जितने सभी आप गृहस्थी हैं अधिकतर, और उस गृहस्थी में क्या होता है, जो स्त्री होती है वह अपने पुरुष का एक स्तंभ है। यद्यपि जब पुरुष अत्यंत दुखित होता है, पीड़ित होता है, तो उसके साथ कोई खड़ी हो ना हो, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहती है। यद्यपि वह उसका किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ आश्वासन तो दे सकती है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लक्ष्मी है उसके बिना किसी भी कार्य को करना असंभव है। अब हम इस ज्ञान में गंगा का आयोजन कर रहे हैं, जब लक्ष्मी ही नहीं होगी तो हम उसका आयोजन भी नहीं कर सकते। तो श्री का अर्थ है कि श्रीमद् युगम, अर्थात जो भगवान के साथ इस सृष्टि को जन्म देने में, इसको पालन करने में और इसको संहार करने में सहयोग करती है। और आगे आता है हमारा भागवत। इसमें 4 शब्द है भागवत। भा का हम सामान्य अर्थ लें तो भा से विद्वानों ने अनेकों अर्थ किए गए हैं इसके, कि भभारते भूषण भूतमेत गगमते चक्रमतस्त विष्णु वासुदेवो कृतयत् प्रकाशकः तस्तारकः शाश्वती चक्रमेतत्। भा शब्द कीर्तिवचनो गा शब्द ज्ञानवाचकः सर्वेष्टवचनो वश्चस्तौ विस्तारस्य वाचकः। विद्वानों ने अनेकों अर्थ भागवत के किए गए हैं। बहुत ऐसे कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाणम चित्तम यस्मिन् रमते स भागवतम। लेकिन हम यहाँ पर अधिक विस्तृत में ना जाते हुए, क्योंकि कथा बहुत है और समय का बड़ा अभाव है, तो आइए हम इसको सूक्ष्म रूप से समझें कि वह अर्थात होता है भक्ति। अब वह भक्ति को कैसे समझे। हम लोग जानते हैं कि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो वही भक्ति है। लेकिन वास्तव में भक्ति वह है जो हम जिसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। एक माता का पुत्र के प्रति समर्पित होना और एक पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पित होना, तो वह जिस भाव से समर्पित है वह भाव है, उसी को हम भक्ति के नाम से एक संज्ञा देते हैं कि भासो भक्ति। और जब मनुष्य में भक्ति होती है तो वह उसके लिए किसी भी कार्य तक कुछ भी कर सकता है। जब मनुष्य भगवान से प्रेम करता है तो वह संसार की आसक्तियों को त्यागता है। और जब एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है तो वह किसी से भी लड़ सकती है। आप देखते हैं कि अनेकों दृष्टांत हमारे सामने संसार में मिलते हैं कि एक माता भी अपने पुत्र का पालन करती है। तो भासो भक्ति सामान्य अर्थ में, और द्वितीय शब्द आता है हमारा गौ। गौ अर्थ है ज्ञान का वाचक। अब ज्ञान के मतलब आप समझेंगे कि सांसारिक चीजों को जानना या ग्रंथों को जानना, यह ज्ञान है। लेकिन वास्तव में आप अनेकों शास्त्रों का अध्ययन कर लें, चाहे आप मॉडर्न में बीएससी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप स्वयं को नहीं जान पाए तो उस ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं, कोई आवश्यक नहीं। और आत्म परिचय अर्थात आप स्वयं को कितना जानते हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं
मैं स्वयं को बहुत अच्छा जानता हूँ। तो अब आप विचार करिए कि जब आप अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो आप स्वयं की बीमारी जानने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। तो ग का अर्थ है आत्म परिचय, कि आप स्वयं को कितना जानते हैं। नहीं तो मनुष्य सोचता है कि जो जितना भाषी है, जो जितनी भाषाओं को जानता है, वही ज्ञानी है। तो वास्तव में ज्ञान शब्द का जो अर्थ है वह है आत्म परिचय। अब द्वितीय शब्द आता है हमारा वैराग्य। पहले भी विद्युत नहीं होती थी, आज भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा केंद्र डालें अपने श्रोत्र बिंदु पर। तो तृतीय शब्द आता है हमारा वह अर्थात होता है वैराग्य। और वैराग्य से हम किस चीज़ से परिचित है कि वैराग्य होता है कि हम त्याग कर देना चाहिए। यह जीवन का एकमात्र ध्येय है। और जब आप सत्संग साधु जनों का संग करेंगे तो स्वयं आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, स्वयं आपके अंदर ज्ञान का सृजन होगा और स्वयं आपके अंदर वैराग्य का भी उद्भव होगा। यह एक भागवत शब्द का सूक्ष्म अर्थ है। और यदि हम इसका विस्तृत विवेचन करें तो 7 दिवस भी कम है इस भागवत शब्द का व्याख्यान करने में। और हमारा जो अंतिम शब्द आता है वह है पुराण। पुराण के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि प्राचीन वृत्तांत ही की पुराण, अर्थात इतिहास सामान्य अर्थ में समझे। हम भूगोल पढ़ते हैं तो हम अपने इतिहास को जानते हैं कि हमारा इतिहास कैसे था, हम कैसे प्रगति कर पाए, किस प्रकार से पहले हम केवल हल के माध्यम से खेतों को जोतते थे, लेकिन आज हम ट्रैक्टरों के माध्यम से जोत रहे हैं। तो पुराण उसी प्रकार यह पुराण है। लेकिन इतिहास कब का है? जब भगवान आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों का इतिहास। उस समय जो मनुष्य था वो किस प्रकार अपना जीविका का यापन करता था। 4 वर्ण थे, चारों वर्ण किस प्रकार से अपनी जीविका का यापन करते थे और किस प्रकार से वह भगवान का भजन भी करते थे। लेकिन वास्तव में क्या देखा जाता है वर्तमान में? हम अपने को प्रगति की ओर तो ले जा रहे हैं, लेकिन हम भगवान का नाम जीवन में नहीं लेते। और कब लेते हैं? जब मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंच जाता है ना, फिर उसे याद आता है कि अरे जीवन में पैसा भी बहुत कमाया, यश भी बहुत कमाया और बल भी बहुत कमाया, लेकिन जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य वह कभी नहीं कर पाया। और फिर शरीर का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम भगवान का नाम ले पाए, अपने शरीर को भी संभाल ले, वह भी बहुत बड़ी बात है। तो पुराण का अर्थ है प्राचीन वृत्तांत, जो पहले के युगों में कहा गया। और सभी पुराण, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 17 पुराण है और 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सभी पुराणों में श्रेष्ठ होने के कारण हम कहते हैं ना, जब कोई महान व्यक्ति आता तो कहते हैं कि महापुरुष आ गए। तो अर्थात वो हम सभी लोग जो सांसारिक लोग हैं उनमें श्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार यह सभी पुराणों में श्रेष्ठ होने के नाते इसका नाम पड़ा महापुराण। इसका जो सूक्ष्म अर्थ हुआ कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना, यही भागवत का एक सूक्ष्म अर्थ है। ना विस्तृत वक्तव्य कहने के लिए समय है, ना आपके पास श्रवण करने के लिए उतना समय है। तो आइए अब इसके ज्ञान में गंगा की ओर प्रवेश करते हैं। और सर्वप्रथम इसमें कहा गया, भागवत में महात्म्य का विवेचन किया। महात्म्य का अर्थ होता है उसकी महत्ता, उसकी विशेषता। और अब इस महात्म्य का यहाँ पर विवेचन क्यों किया गया? आवश्यक तो नहीं था, क्योंकि हम सभी लोग सनातन को तो मानते हैं, भगवान के नाम को जानते हैं। लेकिन वेदव्यास जी ने विचार किया कि कलयुग में जो मनुष्य होता है ना, वह किसी सामान को खरीदने से पहले ना उसके बारे में, आजकल तो इंटरनेट है हमारे पास, उसके माध्यम से देख लेता है कि इसको खरीद करके फायदा भी है कि केवल धन को बर्बाद ही करना है। तो इसलिए कलयुग के लोगों को देख करके सर्वप्रथम महात्म्य का विवेचन किया गया, इसकी विशेषता के बारे में बताया गया, इसका पान करके क्या जीवन में लाभ होगा और उस लाभ को प्राप्त करने के बाद हमें किस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और वास्तव में इस ज्ञान में गंगा का जो महात्म्य है वह 17 पुराणों में 2 स्थानों पर दिया गया है, एक स्कंदे पुराण के अंदर और एक श्रीपाद पद्म पुराण के अंतर्गत। और जिस महात्म्य का हम श्रवण करते हैं वह धुनकारी कथा, आप सभी लोग भागवत की कथाओं से पूर्व से परिचित हैं। तो हम जिस कथा का पान करते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।